बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ अन्ना सलातल काइदी अला निस्फ़ी मिन सलातिल क़ाइमी। जो बैठ के नमाज़ पढ़े उसकी नमाज आधी है खड़े होकर नमाज़ पढ़ने वाले से। हज़रत इमरान बिन हुसैन कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया आक़ा, वो शख्स जो बैठ के नमाज़ पढ़ता है उसकी नमाज के बारे क्या हुक्म है? तो आपने फरमाया मन सल्ला क़ाइमन फ़हुव अफ़्ज़ल, खड़े होकर नमाज़ पढ़ना अफ़ज़ल है। मन सल्ला काइदन, जो बैठ के नमाज़ पढ़े फ़लाहु निस्फ़ु अजरिल काइम, तो उसका खड़े होने की निस्बत आधा अजर है। और जो लेट के वमन सल्ला नाइमन, नाइमन का मतलब लेटना है, सोना नहीं है यहाँ। और जो लेट के नमाज़ पढ़े फ़लाहु निस्फ़ु अजरिल काइदी, तो उसका सवाब जो है वो बैठ कर पढ़ने वाले से आधा है। माजूर की दो किस्में होती हैं। एक माजूर वो है जो क़याम और कूद कर ही नहीं सकता, और एक माजूर वो है जो कर तो सकता है लेकिन मुश्किल है। तो जो कर ही नहीं सकता उसके बारे ये रिवायत नहीं है। जो क़याम रुकू सुजूद वगैरह कर ही नहीं सकता, वो जैसे भी नमाज़ पढ़ेगा उसे सवाब मुकम्मल मिलेगा। ये रिवायत उसके बारे में है जो कर सकता है मुशक्क़त के साथ और वो नहीं करता, तो उसे फिर आधा सवाब मिलेगा। ठीक है। और हदीस तहतल बाब में ये दूसरी किस्म के माजूर का ज़िक्र है। देखें अगली रिवायत भी इमरान बिन हुसैन से। ये कहते, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सलातुल मरीज़ के बारे में पूछा, तो आपने फरमाया सल्ली काइमन, खड़े होकर पढ़े। फ़इल्लम तस्तती, अगर खड़ा ना हो सके फ़क़ाइद, तो बैठ के पढ़ो। और अगर बैठ भी ना सको फ़अला जंबिन, तो पहलू के बल या लेट के। फ़अला जंबिन का माना ये, यानी कि नमाज किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। नमाज फ़र्ज़ ऐन है ना, इसे हर हाल में अदा करना है और नमाज अदा करना ज़रूरी है। अगर खड़ा नहीं हो सकता तो बैठ नहीं सकता, इशारे से पढ़े। ठीक है। और अगर हाथों से भी इशारा नहीं हो सकता तो वो आँखों से इशारा करेगा। ट्रेन का सफ़र हो, हवाई जहाज़ का सफ़र हो, किसी भी सूरत में नमाज जो है वो माफ़ नहीं है। आगे देखिए, इमाम तिरमिज़ी अपनी सनद से बयान करते हैं, हज़रत हसन से मरवी, वो कहते हैं इंशा रजुल सल्ला सलात तदव्वुई काइमन, नफल नमाज में इख्तियार है। फ़र्ज़ नमाज जो है उसके अंदर चूँकि क़याम जो है वो फ़र्ज़ है, वो बग़ैर उज़र के अगर कोई बैठ के अदा करेगा तो उसकी नमाज सिरे से होगी ही नहीं। लेकिन नफल नमाज अगर कोई बैठ के अदा करता है तो जायज़ है। चाहे तो आदमी नमाज अदा करे नफली कायमन, खड़े होके, व जालिसन बैठते हुए, व मुत्तजियान लेटते हुए। नफल नमाज में इजाज़त है, लेकिन नफल नमाज भी बग़ैर उज़र के लेट कर अदा, वो सिर्फ़ एक इबादत ही होगी, लेकिन सवाब जो है वो कम से कम होता जाएगा। बाबुन फ़ीमन यततव्वअ जालिसन, नफल जो बैठ के अदा करे। हज़रत हफ्सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा, वो कहती हैं, मैंने आपको सल्ला फ़ी सुबहतिही काइदन, नफल नमाज में बैठते हुए नहीं देखा। हत्ता कान क़ब्ल वफ़ातिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिआमिन, हत्ता कि जिस साल आपका विसाल हुआ उससे एक साल कबल आप युसल्ली फ़ी सुबहतिही काइदन, नफल नमाज बैठ के अदा करते थे। ठीक है। विसाल वाले साल में आप बैठ के अदा करते थे, उससे पहले आप बैठ के अदा नहीं थे करते। ये हज़रत हफ्सा ने जो देखा वो बयान किया। और आप सूरतों की किरात करते, फ़युरत्तिलुहा, और उनमें रतल करते, खूब ठहर के पढ़ते। हत्ता तकून अतवला मिनहा, हत्ता कि वो किरात बड़ी से बड़ी हो जाती, यानी कि इतना ठहर के आराम से पढ़ते कि देखने में तो आयतें इतनी ज़्यादा ना होती लेकिन किरात का दौरानिया बहुत बड़ा हो जाता था। अब देखिए इसी रिवायत का हिस्सा, वक़द रुवी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु काना युसल्ली मिनल लैली जालिसन फ़ैज़ा बक़िया मिन क़राअतिही क़द्रु सलासीन औ अर्बईन आयतन क़ाम फ़क़रा। क्या आप नफल नमाज रात को पढ़ते थे बैठ के, आपने तकबीर बांधी बैठ के और क़िरात शुरू कर दी लंबी। जितना आपने क़िरात करना होती थी, जब उसकी 40 या 30 आयतें रह जाती थी तो फिर आप खड़े हो जाते थे, और फिर बकिया नमाज जो है वो खड़े होकर अदा करते। इसी तरह जब क़याम का वक्त आता फिर बैठ जाते।
जब 30 या 40 आयात रहती तो आप फिर खड़े हो जाते, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नफल नमाज में ऐसा किया जा सकता है। अगर नफल नमाज में मिसाल के तौर पे एक शख्स ने एक एक रकत में पूरा कुरान पढ़ना है, तो वो तकबीर बांध के बैठ जाए और पढ़ता रहे। जब एक सफ़ा या 2 सफ़े रह जाएँ फिर वो खड़ा हो जाए और बकिया खड़ा होकर पढ़े और फिर रुकू करे और सजदा करे। देखे ना, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते। सुम्मा सना फिर रकात सानिया मिसला ज़ालिका, और दूसरी रकत में भी आप इसी तरह करते। और एक और आपका अमल क्या है, वो रुवी अनहु युसल्ली काइदन फ़ैज़ा क़राअ व हुवा क़ाइमुन रकअ व सजदा व हुवा क़ाइमुन, फ़ैज़ा क़राअ व हुवा क़ाइदुन रकअ व सजदा व हुवा क़ाइद। जब आप खड़े होकर नमाज़ पढ़ते तो रुकू सुजूद भी खड़े होकर करते, और जब आप बैठ के नमाज़ पढ़ते तो रुकू और सुजूद भी बैठ के अदा करते। तो हमारा मौक़िफ़ ये है, जिस आदमी जो आदमी सजदे पर कुदरत नहीं रखता उस पर क़याम भी फ़र्ज़ नहीं है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठ के नमाज़ पढ़ते थे फ़यक़रा व हुवा जालिसुन, तो क़िरात करते थे बैठ के, और जब क़िरात में से 30 या 40 आयतों की मिक़दार रह जाती तो आप खड़े होकर बकिया क़याम करते और फिर रुकू करते, सजदा करते, फिर दूसरी रकत में इसी तरह करते थे। ये नफल नमाज की बात हो रही है। और ये काना युसल्ली है। आप जानते हैं कि काना फ़ेल मुज़ारे पे दाखिल हो तो इस्तिमरार का फ़ायदा देता है, यानी कि ये सिलसिला होता रहता था, ये कोई एक आधी दफ़ा नहीं हुआ। काना युसल्ली, आप इस तरह नमाज अदा करते रहते थे। अगली रिवायत भी इसी तरह कि हज़रत आयशा से पूछा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफल नमाज के बारे, तो आपने फरमाया कि वो रात को तवील क़याम करते और तवील तौर पे बैठे रहते। जब वो खड़े होकर किरात करते तो रुकू सुजूद भी खड़े होकर करते, जब वो बैठ के किरात करते तो रुकू और सुजूद भी बैठ के करते थे। यानी कि लंबी लंबी नमाज पढ़ते थे, नफल लंबी से लंबी नमाज। लेकिन अगर 2 तरह के मामूल हैं आपके, आप सारी नमाज अगर बैठ के शुरू की है सारी बैठ के अदा करते थे, या फिर आप क्या करते थे कि क़याम में बैठ गए और जब कुछ आयतें रह गई फिर आप खड़े होकर वो आयतें पढ़ते और फिर रुकू और सुजूद आप यानी कि खड़े होकर ही करते थे। यानी कि अगर कोई शख्स बैठ के उसने क़याम किया और रुकू और सुजूद वो खड़े होकर करना चाहता है तो उसको चाहिए कि वो कुछ आयतें बचा के रखे जो क़याम में पढ़े वो, यानी कि ये नहीं वो बैठा बैठा सारी आयतें पढ़ ले और फिर अल्लाह अकबर कह के खड़ा और फिर रुकू में चला जाए। नहीं, वो आयतें थोड़ी सी बचा ले, वो खड़ा हो जाए, वो आयतें पढ़े, फिर तकबीर कहे और रुकू में चला जाए। और अगर ऐसा नहीं करना तो फिर रुकू और सुजूद जो हैं वो बैठे बैठे ही अदा करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात को छोटा रखते थे और आपने फरमाया इन्नी ला अस्माउ बुका सबिय्यि फी सलाति फउखफ़िफ़, बच्चों के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो नमाज को हल्का कर देता हूँ। हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की कसम मैं ज़रूर बच्चों के रोने की आवाज़ सुनता हूँ नमाज में तो उसे मैं तख़फ़ीफ़ करता हूँ, मखाफ़ता अन तुफ़तना उम्मुहु, इस डर से कि कहीं इनकी माएँ जो हैं वो आजमाइश में मुब्तला ना हो जाएं कि एक तरफ नमाज है और एक तरफ औलाद है। तो इसलिए आइमा को चाहिए कि वो ख्याल रखें कि उनके मुक़्तदी आजमाइश में मुब्तला ना हो जाएं। इसलिए जमात जब कराएं तो मुख्तसर रखें और अगर मजमा बड़ा है तो उसको मज़ीद मुख्तसर रखें। इसलिए कहा जुमे को मज़ीद मुख्तसर रखें, जुमे को मज़ीद मुख्तसर, जुमे का जो खुतबा है उसे भी ज़्यादा लंबा करने की इजाज़त नहीं है चूँकि वो भी इज्तिमा में होता है। हाइज़ा की नमाज चादर के बगैर कबूल नहीं है। लड़की बालिग हो जाए तो जब तक वो चादर नहीं लेगी उसकी नमाज कबूल ही नहीं। बालों को छुपाना ज़रूरी है, बालों को छुपाना ज़रूरी है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तुक़बलु सलातुल हाइद इल्ला बिख़िमार, बाकी इंशाअल्लाह फिर पढ़ेंगे।